Let's cover is matter around this pure chapter in less than 15 minutes. Let's go. Matter दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम मिक्सचर्स कह देते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ही बने हुए होते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, वाटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए प्योर सब्सटेंस के। मिक्सचर्स कौन से होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बने हुए हैं, जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बने हुए हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शंस, जैसे पानी, लैक्टोज और इन सब से लाइक मिलके बना होता है ना, मिल्क, है ना, और शुगर सोल्यूशन जो होता है पानी से और शुगर से मिलके बना होता है ना। प्रोपोर्शन कोई भी हो सकता है। अगर मैं एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी डालूं और एक ग्लास पानी में वही मैं 10 चम्मच चीनी डालूं तो बनेगा वह शुगर सोल्यूशन ही, ठीक है। प्रोपोर्शन से हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्योर सब्सटेंसेस जिसकी हमने बात की थी, दो टाइप का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन से भी। ऑक्सीजन है ना, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स कौन से होते हैं? जो मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना। मर्क्यूरी, ये एक्सेप्शनल केस है अपना कि मर्क्यूरी सिर्फ इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वैसे तो सारे डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। सोनरस मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे ऑन हिटिंग, मतलब उनको आप मारो तो ढन ढन की आवाज आए, ठीक है। और कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स होता है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे आप किसी भी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेलिएबल होता है जिससे आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल आप ये भी लिख सकते हो कि मेटल वो एलिमेंट है जो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। कंडक्ट करना का मतलब ये कि उसके थ्रू पास कर पाए, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं बढ़ावा देता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक सहारा देता है। नॉन मेटल्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ना तो मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी या हीट कुछ भी कंडक्ट करते हैं। ब्रोमीन जैसे ऑक्सीजन हो गया, नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच दैट एग्जिस्ट्स लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मेटलॉइड्स पार्ट इज इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज बताओ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो ये आप लिख के आएंगे। मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक हमने एलिमेंट वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया। कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होता है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर और कंपाउंड में यही फर्क है, मिक्सचर किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है और कंपाउंड्स जो हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे वाटर है, इसमें प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, राइट। अब एक और फर्क क्या है मिक्सचर्स में? पहला फर्क तो ये हो गया कि प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है मिक्सचर में, लेकिन कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मिक्सचर्स में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने और क्लियर बात कर दी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन सी चीजें हैं? जो ब्रेक नहीं किए जा सकते केमिकल रिएक्शन से, एंड दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। ये बात कर ली हमने मैटर के प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट कंपाउंड और उनके फर्दर टाइप्स की, राइट। कंपाउंड वैसे तो और दो टाइप्स के होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस और हेटेरोजेनस में डिफरेंशिएशन आपको पूछा जा सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। होमोजेनस मिक्सचर्स वो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कॉम्पोजिशन जो है जिन चीज़ों से मिलके वो बना हुआ है वो
यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। यूनिफॉर्म अगर आपके स्कूल में होता है उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी फार्मर का बेटा हो, किसी बिजनेसमैन का बेटा हो, किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा हो, सब एक जैसे हैं, सेम है। यूनिफॉर्म वही डिनोट करता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी समझ लो। हेट्रोजेनियस वो होता है जिनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है थ्रू आउट। क्लियर, इतना ही सी बात थी। अब चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सिर्फ वही इफेक्ट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होती। मतलब क्या है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, और मेनली ये रिवर्सिबल होती है। मेनली रिवर्सिबल क्यों कहा है मैंने, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा है लेकिन वो रिवर्सिबल भी नहीं है। जैसे पेपर है, टीयरिंग ऑफ पेपर जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैंने पेपर को दो पार्ट्स में, दो टुकड़ों में मैंने फाड़ दिया उसको, है ना, तो क्या होगा, क्या मैं दोबारा वही सेम पेपर बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, लेकिन अगर वो तो केमिकल प्रोसेसेस से बन सकता है, राइट, लेकिन मैं ऐसी बोलूँ तो नहीं बन सकता, राइट। आप बोलो कि टेप वेप लगा के बना देंगे तो एग्जैक्ट तो वो नहीं बन पाएगा जो पहले था, दैट विल बी आफ्टर रिसाइकलिंग, सेम हो पाए तो, है ना। और एक और एग्जांपल है कटिंग ऑफ वुड, वुड को कट कर दो, है ना, ग्रास कट कर दो, ये सब फिजिकल चेंजेस है। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है लेकिन ये इरिवर्सिबल है, दोबारा पहले वाले प्रीवियस सेल्फ में इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बात थी फिजिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में अफेक्ट होता है, मतलब वो, है ना, और एक नया कंपाउंड ऑब्टेन होता है। कंपाउंड ऑब्टेन होना इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, आप कह सकते हो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप, लाइक समझोगे, मतलब कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। क्लियर। और मेनली ये चेंजेस इरिवर्सिबल होती है, यानी कि पहले वाले में नहीं आ सकती। रिवर्सिबल कौन सा होता है, जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है, H2 + O2 फॉर्म्स H2O, ये रिवर्सिबल होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हो, आप 10th क्लास में पढ़ोगे इन चीज़ों को, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, जैसे सोडा वाटर हो गया, है ना, या शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, है ना, ये सब हमने बात की थी जो पहले। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो होता है ये समझ लो कि जनरली ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो दूसरे को अपने अंदर घोल रहा है वो होता है सॉल्वेंट, और जो घुल रहा है वो होता है सोल्यूट, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोल रही हूँ टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, तो वो वाला एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, और आयोडीन क्या है, सोल्यूट है, राइट। अब हमने बात कर ली कई ऐसे लाइक रेगुलरली टॉपिक्स हो रहे हैं जो डिलीट ही रहे हैं हमेशा, जैसे सेपरेशन वाला पार्ट, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सेपरेटिंग, सब्लिमेशन, ये सब पार्ट्स डिलीटेड हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब पार्ट अपना डिलीटेड है। हाँ, सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सोल्यूशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे डिफरेंशिएशन पूछा ही जाता है, ठीक है। और सोल्यूशन के टाइप्स होते हैं डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्रिस्टलाइजेशन भी रिलेटेड है अगेन, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा आखिरी, फिर हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे और फिर इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया था चैप्टर 1 में कि अगर मैं पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करूं तो वो पानी के जो स्पेसेस हैं उनके अंदर वो सॉल्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सारे के सारे स्पेसेस फिल हो जाएंगे और ज़्यादा सॉल्ट उसमें ऐड नहीं कर पाओगे। सॉल्ट क्या, शुगर का भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। तो वो सॉल्यूशंस हो गए, वो कौन से हो गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। और जिसमें और लाइक सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, वो हो गए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। एक कुछ ना कुछ लिमिट तो होता ही होगा ना हर चीज़ का। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से हो गए, जिसमें कम अमाउंट है सोल्यूट का,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होगा, जिसमें हायर अमाउंट है सोल्यूट का। बस इतनी सी बात थी। बहुत ये इजी सा चैप्टर है। इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट था सेपरेशन वाला वो तो हटा ही दिया है सीबीएसई ने। तो आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी कम चीज़ें बची हैं। तो सब कुछ हमने बाइंड अप कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया। फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ओके, तो मैटर दो टाइप का होता है, हमने डिस्कस कर लिया, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट। जो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको मिक्सचर्स भी कहते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। इनके बीच में डिफरेंसेस आने की बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, दैट इज ऑफ द डिफरेंशिएशन बिटवीन कोलॉइडल सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। That's it for today's video. I hope you liked it. Thank you so much for watching and being till the end.